तो क्या नई साल की शुरुआत से पहले ही मोदी कैबिनेट से दो बड़े इस्तीफे होने जा रहे हैं और नीतीश सरकार से 3 इस्तीफे हो जाएंगे। इस्तीफे का मतलब मंत्री इस्तीफा देने जा रहे हैं, क्योंकि इसका ऐलान अगर विपक्षी पार्टी का कोई कहता, जैसे बताते हैं ना कि इस्तीफा होगा, बात अलग है, लेकिन अगर वही मंत्री खुल्लम खुल्ला कहने लग जाए मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं, तो मैं केरल वाले मंत्री की बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने अपने दम पर केरल में इकलौती बीजेपी की सीट निकाली थी, जो लंबे समय से चाहते हैं कि मोदी सरकार से उन्हें नमस्ते मिल जाए, वो मंत्री रहना नहीं चाहते, बल्कि ये एनडीए के घटक दल की तरफ से किया गया ऐलान है। मोदी सरकार के 2 मंत्रियों की बगावत ने, बागी तेवरों ने बीजेपी को बेचैन कर दिया है, ऐसे वक्त में जब बिहार में हाल ही में सरकार बनी है। एक मंत्री जी तो खुल्लम खुल्ला कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करती है, बेईमान पार्टी है। मैं नहीं कह रहा हूं, मंत्री जी का बयान दिखाऊंगा। और तो और उन्होंने कहा कि हम अब छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे। तो वही दूसरे मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने ऐलान कर दिया कि अब वो भी अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे और किसी के कहने पर रुकने वाले नहीं है। कौन है ये मंत्री और कौन कौन से मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, वो भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले बात उन मंत्री महोदय की जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। पहले बिहार से आते हैं। बिहार में आपको एनडीए का घटक दलों की संख्या बता देता हूं। बीजेपी है, जेडीयू है, एलजेपी आर है, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा है और आरएलएम है। आरएलएम की हालत क्या हो गई हम सब देख ही चुके हैं। अब आते हैं दूसरी ऊपर वाली पार्टी यानी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा। जीतन राम मांझी फिलहाल मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, उनके बेटे हैं एमएलसी, लेकिन संतोष सुमन नीतीश सरकार में मंत्री हैं। अब नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी है कि जीतन राम मांझी ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि वो मंत्री पद छोड़ देंगे। वजह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझिए ये हालात कैसे बने। क्या पहले से ही जीतन राम मांझी नाराज चल रहे थे? जी हां, जीतन राम मांझी को आपको याद होगा जब तेजस्वी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए थे, तब से ही जीतन राम मांझी बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों को यह बताते रहे कि उनकी बदौलत ही सरकार बन पाई है। ऐसे में संतोष सुमन उनके बेटे को अच्छा मंत्रालय क्यों नहीं दिया? फिर आए लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव के वक्त भी उन्होंने ऐसे ही सीटों की डिमांड रखी थी। चुनाव खत्म हुए, मंत्रालय बटा, तो उन्होंने जो उनको मिला हुआ है एमएसएमई विभाग, उस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की थी कि उनको खुद नहीं पता कि एमएसएमई विभाग है क्या। मैं जानता ही नहीं, मुझे मंत्रालय जबरदस्ती दे दिया गया। अब आती है बात नए चुनावों के बाद अपने अपने हक की। आप सबको पता है कि फिलहाल 201 सीट पर बीजेपी को लड़ना था चुनाव। 101 सीटों पर बीजेपी, 102 सीटों पर जेडीयू, 10 सीट पर एचएएम, 10 सीट पर आरएलएम और 20 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी को चुनाव लड़ना था। लेकिन जब चिराग पासवान ने खूंटा गाड़ दिया या यूं कहा जाए विरोध किया, तो आखिरकार उनकी सीटें बढ़ा दी गई 29। बीजेपी ने अपनी सीट कम नहीं की, एक सीट जनता दल यूनाइटेड की उठाकर दे दी चिराग पासवान को। 6 सीट में 10 में से 4 सीटें हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा की और 10 में से 4 सीटें आरएलएम की। इस तरह से 29 सीटें दी। मन महसूस के रह गए थे जीतन राम मांझी। लेकिन ऐसे वक्त में जब खुद नीतीश कुमार दिल्ली में हो, तभी अचानक से मंत्री जी का बयान आए कि मैं तो मंत्री पद छोड़ दूंगा। तो जी आप पढ़िए, एनडीए से नाता तोड़ेंगे जीतन राम मांझी। किस बात से है नाराज केंद्रीय मंत्री? बीजेपी पर लगा दिया बेईमानी का आरोप। जीतन राम मांझी ने इस बार सीधे सीधे शब्दों में कह दिया कि बेईमानी करती है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी का मतलब तो आप जानते हैं, मोदी शाह, क्योंकि एनडीए के हर एक घटक दल में मतलब कौन कौन एनडीए में रहेगा, क्या क्या जिम्मेदारी मिलेंगी, कितनी सीटें मिलेंगी। जरूर जेपी नड्डा अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते रहे हो, या फिर अभी आ गए नवीन साहब, वो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहें, लेकिन फैसले सारे मोदी और शाह लेते हैं, सब जानते हैं, खासतौर पर शाह। ऐसे में राज्यसभा को लेकर अल्टीमेटम है। दरअसल बिहार में राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है। अब इसको लेकर जीतन राम मांझी ने मोर्चा खोल दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि यदि इस बार उन्हें राज्यसभा की सीट नहीं मिली तो वे न केवल मंत्री पद छोड़ देंगे बल्कि एनडीए से भी नाता तोड़ने को तैयार बैठे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय उन्हें राज्यसभा सीट देने का वादा किया गया था। उन्होंने कहा वो मंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तो क्या नई साल की शुरुआत से पहले ही बिहार में एनडीए न केवल बिखरेगा बल्कि खुद जीतन राम मांझी मंत्री पद छोड़ देंगे? और अगर वो एनडीए छोड़ेंगे, मंत्री पद छोड़ेंगे, तो उनके बेटे कैसे रह पाएंगे? यानी नीतीश सरकार से एक मंत्री का इस्तीफा हो सकता है। उन्होंने कहा कि अब यदि वादा पूरा नहीं हुआ तो वो चुप नहीं बैठेंगे। अच्छा, मसला ये होता है, कुछ लोग इसे प्रेशर पॉलिटिक्स कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स होती है, मैं भी मानता हूं, लेकिन उसका भी एक दायरा होता है। प्रेशर पॉलिटिक्स का मतलब समझना पड़ता है पहले।
दरअसल अगर आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके शब्दों के आधार को सही तरीके चुने तो इसे प्रेशर पॉलिटिक्स माना जा सकता है, लेकिन नाराजगी जब टॉप पर पहुंच जाती है तब शब्द भी ऐसे ऐसे कटु बोले जाते हैं जिसे शायद बीजेपी कभी बर्दाश्त ना करे। मैं क्यों कह रहा हूं, पढ़िए। मांझी ने बीजेपी पर बेईमानी और वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक उन्हें कम करके आंका गया है। यानी भारतीय जनता पार्टी को एक बेईमान पार्टी किसी और ने करार नहीं दिया, जीतन राम मांझी ने दिया। अब आप भी सोचेंगे जीतन राम मांझी, बिहार में कोई बहुत ज्यादा दबदबा तो है नहीं, बिहार के अंदर एनडीए के अंदर भी देखिए तो चौथे नंबर की पार्टी आती है। ऐसे में जीतन राम मांझी नजर क्यों दिखा रहे हैं, आंखें क्यों दिखा रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब नीतीश कुमार दिल्ली में है। खबर यह है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री हो सकती है, यानी सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं। ये चिंता बढ़ाता है जीतन राम मांझी की। वजह क्या है, क्योंकि जीतन राम मांझी अपने बेटे को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं। पहले से वो चिराग पासवान के खिलाफ बयान देते रहे। अब ऐसे में वो चाहते हैं कि उनकी ताकत में इजाफा हो। चुनाव में जीत जैसी जैसे उन्होंने दर्ज की 6 में से 5 विधायक जीते, लेकिन वो चाहते हैं कि राज्यसभा में भी उनकी पार्टी की मौजूदगी रहे। कहीं ऐसा ना हो कि बिहार में राज्यसभा का चुनाव हो और ये बीजेपी अपने खाते में ले जाए। वो जानते हैं जेडीयू नहीं ले जा पाएगी, बीजेपी अपने खाते में रख लेगी, इसलिए उन्होंने खूंटा गाड़ दिया है। यही नहीं, आप आइए, वो लिखते हैं जीतन राम मांझी ने मंच से ही अपने बेटे और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीति में बने रहना है तो जोखिम लेना पड़ेगा, यानी कि उन्होंने इस्तीफा देने का मन बना लिया है। ठीक है, अच्छा एक तो रहे ये मंत्री, अब आते हैं दूसरे मंत्री जी पर। ये जो मंत्री हैं ना, अमूमन आप गोदी मीडिया की तरफ जब सुनेंगे तो कहा जाता है मोदी के हनुमान, मोदी के हनुमान। जो एंकर सुनेंगे मोदी के हनुमान, मोदी के हनुमान कहते हैं। जी हाँ, चिराग पासवान की बात कर रहा हूं। हाल ही में चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री बनने, उप मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी तो की थी, उसे नहीं सुना गया। मुख्यमंत्री बनने की राह में रोड़ा अटकाए हुए चिराग पासवान कि नीतीश हटाए जाए, कोई भी स्थिति बने, लेकिन बीजेपी का नेता कोई विधायक मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, नहीं थोपा नहीं जा सकता। ऐसे में चिराग पासवान ने टांग अड़ा रखी है। हाल ही में उन्होंने कह भी दिया था मैं चुनाव लड़ूंगा 2030 में। हाल ही में उसके फौरन बाद ही आरएलएम यानी 5वें नंबर की पार्टी में चले जाते हैं 3रे नंबर की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के बड़े नेता। तभी मैंने कहा था ये किसी के इशारे पर हुआ है, चिराग पासवान समझ रहे हैं। अब उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है। खबर क्या है, झारखंड में चुनाव लड़ेगी चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर। नगर निकाय इलेक्शन में दिखाएगी दमखम। खबर है कि झारखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान चिराग पासवान की पार्टी ने कर दिया, एलजेपीआर ने, कि वो चुनाव लड़ने जा रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। कहां पर, झारखंड में चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे में नगर निकाय इलेक्शन में अपना दमखम दिखाएगी। इससे पहले झारखंड विधानसभा चुनाव में जब हुआ था तो एक भी सीट नहीं देने के लिए इच्छुक नजर आ रही थी बीजेपी। वो चाहती है कि जितनी भी पार्टियां हैं वो उसके छतरी के नीचे रहे, लेकिन इस बार मोर्चा खोल दिया, और जब मोर्चा खोला गया तो उसके बाद हालात ये हो गए। अब चिराग पासवान की पार्टी को जैसे तैसे एक सीट दी गई थी, उस सीट पर 100% का स्ट्राइक रेट दिया था और झारखंड में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अब चिराग पासवान का ऐलान है कि नगर निकाय चुनाव जो होने जा रहे हैं वहां पर अपने दमखम पर चुनाव लड़ने का ऐलान है। देखते हैं सीट शेयरिंग में बात नहीं बनी तो चिराग पासवान भी नाराज होंगे। चिराग खुद भी मंत्री हैं, एनडीए से अलग हटे तो इस्तीफा तो बनता है, और उनकी पार्टी से भी 2 मंत्री नीतीश सरकार में, तो क्या वो भी इस्तीफा देंगे? नमस्कार।